नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। चलिए तो फिर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वाक्य भेद जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से क्रिया के करने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जो जैसे कोई काम नहीं होता जो कि करते हैं, जो उससे पता चलता है उसे ही हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, राम सो रहा है, चीन एक देश है, तुम बहुत अच्छे हो। इसमें मतलब वर्तमान काल से ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें मतलब क्रिया के होने का पता चले। दूसरा है निषेधवाचक। निषेध का अर्थ ही होता है कि जो है नेगेटिव, मतलब नकारात्मक। जिस वाक्य में क्रिया ना करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, वह पढ़ना नहीं चाहता, तुम्हें अभी सोना नहीं चाहिए। या फिर कुछ और भी वाक्य हो सकते हैं, जैसे तुम्हें अभी खेलना नहीं चाहिए, हमें अभी यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये सब लोग जहाँ नहीं है या फिर ना है ना, वो हो गए निषेधवाचक वाक्य। तीसरा वाक्य है तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये तो बहुत ही इजी है। जहाँ पे क्या किसका कब मतलब जो लगेगा वो समझ लीजिए कि वो तो प्रश्नवाचक वाक्य ही हो गया। जैसे यह कलम किसका है, तुम कब पढ़ोगे, वे लोग कहाँ रहते हैं। ठीक है। चौथा भेद है संदेहवाचक वाक्य। ये थोड़ा डिफिकल्ट, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें मतलब संदेह होता है या फिर संभावना होती है कि वो होगा ही या फिर होना है उसे। ठीक है। जैसे उदाहरण है, शायद आज वह आएगा, संभवतः मैं यहाँ ना रहूं, शायद कल बारिश होगी। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवा है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कहने का अर्थ है जो एक क्रिया है दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उसे ही संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम आज पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। यदि तुम कहते तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता। या फिर जैसे तुम अगर मुझे कहते तो मैं शायद तुम्हारे पास आ जाता। कुछ इस तरह के वाक्य हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वहाँ पे एकदम भी गलती नहीं करिएगा। जिसमें दो क्रिया होनी चाहिए पर लेकिन वो एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। छठा है इच्छावाचक वाक्य। जैसे आपके दादाजी या फिर दादी कहते हैं ना कि सदा खुश रहो, तुम्हारी आयु लंबी हो, उस तरह से। जिस वाक्य में मनोकामना, शुभ कामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, सदा प्रसन्न रहो, भगवान तुमको लंबी उम्र दे। ये सब तो बहुत कोई कहते होंगे आप लोग को। कौन कौन कहता है ये वाला कमेंट में बताना ना भूले, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा। अब सातवां है आज्ञावाचक वाक्य। जिसमें आज्ञा दी जाती है। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, निवेदन, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें एक जरा भी गलती नहीं करिएगा। जिसमें आज्ञा भी दी जाती है, उपदेश भी दिए जाते हैं, निवेदन भी दिए जाते हैं और अनुमति भी या फिर प्रार्थना, उन सब का जब मतलब भाव प्रकट होता है तो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अंदर आ जाओ, क्या तुम वहाँ जा सकते हो, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। जैसे क्या आप यह काम कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे वाक्य हैं, ठीक है। आठवां वाक्य है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि चिन्ह तो आप जानते ही हैं, ये तो बहुत ईजी है। जहाँ पर भी देखिए मतलब विस्मयादि चिन्ह लगता है ना, जैसे हाय वो क्या कर गया, जैसे वो मतलब आह कितना मीठा आम है, इस तरह के वाक्य हों तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है ना, उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध
घृणा, शोक आदि के भाव प्रकट हो, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: अरे तुम कितने अच्छे दिख रहे हो। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाय, बेचारे को चोट लग गई। ये सब वाक्य हैं, मतलब जहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।